करते हरिओम रखता निरंतर दे। जीवन मुक्त है, इसलिए इन्हें समाधि की जरूरत नहीं है। ये भाव समाधि में आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। देवर्षि नारद को भी समाधि लगाने की जरूरत नहीं। ये जब आहूत करते हैं प्रभु कहाँ भगवान आंखों के सामने चले जाते हैं। पीड़ा के तत्व को जब जागृत करते हैं तो ठाकुर वहीं से प्रकट हो जाते हैं। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। हमारी चेतना में जैसे कोई अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र और शिष्य को कहे बेटा इधर तो आओ, बस इतना कहना था कि प्रकट। पिताश्री क्या आज्ञा है, गुरुदेव क्या आज्ञा था, इतने परतंत्र है इन देवर्षि नारदा। समाधि में सुना, देवताओं से कहा ब्रह्मा ने आप सब के कार्य को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के दुख को देख करके हे देवता आप बड़े दुखी हुए हैं, इसलिए आप सबके कार्य को सिद्ध करने के लिए और पृथ्वी को भी परिशुद्ध स्वस्थ करने के लिए, इनके कार्य को भी सिद्ध करने के लिए शीघ्र ही वे अवतार लेंगे। आप सबको भी यदि अपना काम कराना है तो आप लोगों को ही जन्म लेकर के जाना पड़ेगा। हम तो यहीं से प्रार्थना कर दिए, आप लोग जाओगे तो आप लोगों का भी काम अग्रसारित हो जाएगा, और नहीं जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि आपका काम होगा या भी नहीं होगा। देवताओं ने कहा भैया काम तो कराना है, अपना अपना काम कराना है तो ऑफिस अटेंड करना पड़ेगा। बिना ऑफिस अटेंड किए बिना और बिना प्रार्थना किए सेवा किए बिना काम होने वाला नहीं। कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी, बिना सेवा के तो कोई काम किसी भी ऑफिस में नहीं होने को, उस ऑफिस में कैसे होगा, सेवा तो करनी पड़ेगी। और वो सेवा आप जैसे करो, प्रार्थना से सेवा करो, सेवा तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, कर्णत्रय से जैसे भी सेवा करो, तो सेवा करोगे तब तो काम होगा, नहीं तो ऐसे ही आए देवताओं आप सबका कार्य धरा का धरा रह जाएगा। इंद्र ने पूछा बाबा आप भी चलेंगे ना? कहा हमको चलने की जरूरत नहीं, हम तो सत्ययुग से बैठे हुए हैं और इस समय तो मैं गुर्जर प्रदेश के गुफा में निवास करता हूँ। अच्छा, मैं तो रामावतार में राम की भी सेवा की है। नाम आपका? मेरा नाम है जाम्बवान मंत्री बूढ़ा। तब राम जी ने भी स्मरण किया था हमारा, इस वृद्ध जाम्बवान को भला मैं क्या मंत्री बनाऊं, सोती हुई अब समझदार बूढ़ा। क्या प्रभु मुझे आप, मेरी भुजाओं की शक्ति कहीं गई नहीं है यदि, और मन ही मन कहा जाम्बवान ने रामावतार में कि यदि इच्छा आपकी हो तो दो हाथ हो जाए। राम जी को भी ललकार दिया हुआ जाम्बवान रामावतार में। राम जी मुस्कुराए, कहा आपकी ललकार रामावतार में तो नहीं, लेकिन कृष्णावतार में आपकी ललकार की चुनौती स्वीकार है। दो हाथ होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आए हैं रावण की लंका पर विजय, सीता का अन्वेषण उन्हें उन्मुक्त करने आए हैं। मैंने ये काम हो जाए फिर दो हाथ करेंगे जरूर, आपकी इच्छा है तो, क्योंकि आपकी भुजाओं में खुजली बची है तो मेरी भी खुजली मिटी नहीं है। रावण के उद्धार से मेरी खुजली नहीं मिटी। जब तक आपके साथ दो हाथ होगा नहीं तब तक मेरी भी खुजली नहीं मिटने वाली है। जाम्बवान भी मुस्कुराए, कहा प्रभु आप अपने भक्तों को कितना मान देते हैं, मेरी भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए आप पुनः अवतार लेने के लिए तत्पर हो गए। कहा क्यों न हो जाऊं। इंद्रादि को पता चल गया ये तो पहले ही जा चुके हैं। अब झटपट सारे देवता चंद्रवंश में जहां तहां जन्म लेने लगे। उधर भगवान ने अपनी माया को बुला दिया और बुला के कहा जाओ जाओ जाओ, एक काम करो, जल्दी देवकी और वसुदेव का विवाह ऐसी प्रेरणा करो कि
उग्रसेन के छोटे भाई देवक अपनी बेटी का विवाह, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दे। तो माया ने अपनी माया की, और माया ऐसी की झटपट विवाह संपन्न। आदिष्टा प्रगुणान सेन, भगवान का आदेश था माया को जल्दी विवाह करा दो, क्योंकि मैं तो देवकी के पेट से पूर्व जन्मों में बहुत तप किया है। देवकी और वसुदेव ये साक्षात कश्यप और अदिति हैं, इन्होंने मुझे बार बार अपने पेट से अवतरित होने के लिए प्रार्थना की है, इसलिए आप पहले विवाह कराइए, आगे की जिम्मेवारी हमारी है। बात पूरी हुई। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान भूत भावनः, मैं वसुदेव के तेज में शीघ्र ही प्रवेश करके देवकी के पेट में पूरे 10 माह निवास करूंगा, 1-2 दिन नहीं, पूरा पुत्र बनना है मुझे देवकी का। विवाह संपन्न, कंस लेकर के चला। मार्ग में आकाशवाणी हो चली, लेकिन इसी देवकी के 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अस्यास्त्वादष्टमो गर्भः हन्ताया वहसे बुधा। रे अज्ञानी कंस, तू नहीं जानता, इसी देवकी के पेट से 8वां तेरा काल जन्म लेगा। कंस का अत्याचार, जगह जगह इसके साथी मित्रों का अत्याचार। इस बिहार में बाणासुर के साथ उसकी मित्रता है। यही ये छपरा गंडकी, जहाँ गंगा से मिलती, वहीं उसकी राजधानी शोणितपुर, जो आज सोनपुर कहलाता है, वो शोणितपुर था द्वापर में, कहीं निवास करता है। इसके साथ मित्रता है। यहाँ दंत भक्त के साथ, विदुरथ के साथ, मिथ्या वासुदेव के साथ मित्रता है। इतना ही नहीं, अघासुर, बकासुर, पूतना, ये सब बिहार छोड़ करके मथुरा चले गए हैं कंस की सहायता के लिए। दिग्विजय के समय में सबको पराजित किया है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिग्विजय काल में। और ये जब जब बुलाता है तब तब लोगों को जाना पड़ता है। उतना भी गई हो, यही बिहारी, अरे भरपुरिया थी, हाँ वो साहबादी थी, उतना साहबादी, विदुरथ साहबादी, दंतभक्त साहबादी, और बकासुर साहबादी, सब साहबादी थे। इसलिए साहबादियों जरा सावधान रहना, सावधान नहीं रहोगे तुम्हारे ही कुल में राक्षस जन्म ले लेंगे। समझ लेना, जो सिर पर चोटी नहीं, कमर में लंगोटी नहीं, मद्य और मांस तेरा ही भाई बंधु यदि खाता पीता है, समझ लेना मेरे ही घर में ये जन्म ले चुके हैं, इनसे सावधान रहना। हाँ, हो सके तो छोड़ दो राक्षसी वृत्ति को, मद्य और मांस का त्याग करो, अन्यथा राक्षस किसे कहते? उसके सिर पर 4 सिंह थोड़े होता है। उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव विरक्त पूजय बहुभाती। रावण कौन था? पुलस्त का न, पुलस्त भृगु वशिष्ठादि में उत्तम कुल पुलस्त का नाती। और पुलस्त कौन है? ऋषि है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया रावण, क्यों राक्षस कहला?